वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितम्बर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत भी करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की 28 सितम्बर को बरास्ता लंदन वतन वापसी मुतवक्के है। 2006 के बाद से अब तक इसराइल के लबनान पर बदतरीन हमले, शहरी आबादियों पर ताकतवर बम बरसा दिए। खवातीन, बच्चों और तिब्बी अमले समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई, 1645 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। इसराइली फौजी चौकियों, अफूला शहर की मगीडो एयरफील्ड, हाइफा में रमाद फजाई अड्डे और असले हसास फैक्ट्री को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह इसराइल लड़ाई में शिद्दत के बाद लेबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के खदशात। ईरान के सदर ने कहा, इसराइल खित्ते को नाकाबिल वापसी जंग में धकेल रहा है। ईरान जंग नहीं चाहता। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत G7 ममालिक का कहना है तेज़ होती लड़ाई से पूरे खित्ते के लपेट में आने के खदशात हैं। नाकाबिल तसव्वुर नताइज निकल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इजलास आज भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। गजा जैसे सानिहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैकेट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियात निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देते हुए कहा, रूल 94 आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है, सियासी जमात वो तसव्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। 2 साथी जजेस ने फैसले पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी हटाकर अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत भी रख दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। साबिका कमेटी बहाल करने और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किए जाने तक कमेटी में बैठने से इनकार।
सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्तों और ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक्स केस के भी जस्टिस मंसूर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तफसीली फैसले के बाद भी अबहाम बरकरार है, मजीद समाअत की जरूरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात, 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। इजलास में शहरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन व खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। करक में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस को धमकियां देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी की दिफात शामिल।